हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। पिछले वीडियो में अपने निलंबित चल कुंडली धारामापी पढ़ रहे थे बेटे। आपने अच्छी तरह से वीडियो देख लिया होगा और उसी से रिलेटेड उसका दूसरा पार्ट अपने पढ़ रहे हैं, किलकित चल कुंडली धारामापी। आपको बताया था धारामापी दो प्रकार के होते हैं, एक निलंबित चल कुंडली धारामापी और दूसरा किलकित चल कुंडली धारामापी। तो दूसरा अपने पास है किलकित चल कुंडली धारामापी। देखिए बेटा, इन दोनों में अंतर क्या है। निलंबित चल कुंडली धारामापी और किलकित चल कुंडली धारामापी दोनों का ही सिद्धांत एक जैसा है बेटा, एक ही सिद्धांत पर दोनों काम करते हैं, लेकिन दोनों की बनावट में अंतर होता है। किलकित चल कुंडली धारामापी जो है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो कुंडली होती है वो दो चूड़ों के मध्य व्यवस्थित होती है। यानी उसी तरह से अचुंबकीय पदार्थ का आयताकार फ्रेम लेकर उस पर तांबे की विद्युत रुद्ध तारों की कुंडली लपेटी जाती, सारा सिस्टम बेटा वही है। लेकिन उसमें तो कुंडली लटकी हुई थी निलंबित में, तो इसके अंदर क्या है, ये दो चूड़ों के मध्य व्यवस्थित होती है। किस तरह से बेटा, वो देखिए। इसके अंदर अपने पास कुंडली उसी तरह से तांबे की विद्युत रुद्ध तारों की आयताकार कुंडली अपने पास है ये, लेकिन ये कुंडली जो है, ये कुंडली दो चूड़ों के मध्य इस तरह से व्यवस्थित होती है। चूल, इनको चूल बोलते हैं, इनको चूल बोलते हैं। क्या होते हैं ये चूल, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लें। आपने देखा होगा अपने घरों में जो बड़े दरवाजे होते हैं, वो बड़े दरवाजे इस तरह से टिके हुए होते हैं नीचे, जैसे चूल बनी होती है, चूल के अंदर इस तरह से टिके होते हैं, जिसके अंदर घूमते हैं, उसी को चूल बोलते हैं। उसी तरह की चूल इसके अंदर होती है। इसके अंदर भी अपने पास उसी तरह से नरम लोहे का एक बेलन होता है बेटा, जिसको अपने क्रोड कहते हैं, जो कुंडली को कहीं टच नहीं करता है। कुंडली जो है वो दो चुंबकीय ध्रुव खंडों के मध्य व्यवस्थित होती है। चुंबकीय ध्रुव खंड N और S के मध्य व्यवस्थित होती है। अब उसमें क्या था, उसमें आपने देखा था कि उसके अंदर अपने पास प्रत्यानयन बला गुण प्रदान करने के लिए अपने पास फास्फर ब्रोंज की पत्ती थी। अब यहाँ तो वैसी पत्ती कोई है नहीं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ फास्फर ब्रोंज की पत्ती की जगह दो स्प्रिंग होते हैं, और वो स्प्रिंग क्या करते हैं, उल्टे क्रम में लिपटे होते हैं। जैसे एक स्प्रिंग इस तरह से लिपटा हुआ है, ये वाला दोनों तरफ, दूसरा स्प्रिंग इसका उल्टा होगा इस तरह से, यानी उसके विपरीत क्रम में लिपटा होगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत क्रम में लिपटे होते हैं, यानी चूड़ों के पास दोनों सिरों पर दो स्प्रिंग जो है वो विपरीत क्रम में लिपटे होते हैं, और ये स्प्रिंग जो है वो क्या करते हैं, प्रत्यानयन बला गुण प्रदान करते हैं। इन स्प्रिंगों का संबंध जो है बेटा, इन स्प्रिंगों का संबंध संयोजी पेच T1 और T2 से होता है। संयोजी पेच T1 और T2 से। अब एक चीज और अंतर देखिए बेटा, उसमें तो अपने क्या था, उसके अंदर विक्षेप का मान ज्ञात करने के लिए लैंप स्केल व्यवस्था थी। यहाँ लैंप स्केल व्यवस्था तो है नहीं, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एल्यूमिनियम का एक हल्का संकेतक, जिसको अपने सुई बोल देते हैं, ठीक है, हल्का संकेतक जो है वो कुंडली से जुड़ा हुआ होता है, और ये संकेतक जो है वो एक वर्ताकार पैमाने पर घूमता है। इस तरह से एक वर्ताकार पैमाना होता है, और इस वर्ताकार पैमाने का शून्य जो है वो बीच में स्थित होता है। इस तरह से शून्य जो है वो इसका कहाँ होता है, बीच में होता है। इस तरह से ये वर्ताकार पैमाने पर ये एक एल्यूमिनियम का संकेतक होता है, इसको अपने नाम दे देते हैं संकेतक, ठीक है। ये एल्यूमिनियम का संकेतक जो है वो इस वर्ताकार पैमाने पर घूमता है। ये अपने पास पैमाना है बेटा, और इस पैमाने का शून्य जो है वो कहाँ स्थित होता है, बीच में स्थित होता है। तो इस तरह से अपने पास इस कुंडली की ये अपने पास क्या होता है, किलकित चल कुंडली धारामापी की बनावट ही होती है। तो बनावट में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं होता। इसको क्या कहते हैं, वेस्टर्न धारामापी भी कहते हैं, वेस्टर्न धारामापी। अब देखिए बेटा, दोनों में फिर अंतर क्या है। देखिए, निलंबित चल कुंडली धारामापी जो है, निलंबित चल कुंडली धारामापी जो है, चल कुंडली धारामापी, इसकी सुग्राहिता बहुत होती है बेटा। इसकी क्या है, ये सुग्राही होता है,
ठीक है। यानी निलंबित चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता जो होती है वो किलकित चल कुंडली धारामापी की तुलना में अधिक होती है, परंतु उपयोग की दृष्टि से किलकित चल कुंडली धारामापी जो है वो ज्यादा आसान होता है। अपने लैब में, प्रयोगशाला में जितने भी अपने पास धारामापी हैं वो किस टाइप के होते हैं? किलकित टाइप के धारामापी होते हैं। ठीक है, किलकित चल कुंडली धारामापी ही अपने काम में लेते हैं। इसको आप उठा के कहीं भी ले जाके काम में ले सकते हैं, लेकिन निलंबित अगर चल कुंडली धारामापी है तो उसको एक जगह व्यवस्थित करना पड़ता है, और जब भी अपने को काम करना होता है अपने को चलकर उसके पास जाना पड़ता है। तो उपयोग की दृष्टि से ये बड़ी आसान होती है, किसकी बजाय? निलंबित चल कुंडली की बजाय। लेकिन सुग्राही ज्यादा जो है वो कौन सी होती है? निलंबित चल कुंडली धारामापी। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक बार ये पूछा गया था कि धारामापी में एल्यूमिनियम का संकेतक क्यों प्रयोग में लिया जाता है? एल्यूमिनियम का संकेतक काम में लेने का सॉरी एल्यूमिनियम का संकेतक काम में लेने का कारण क्या है? एल्यूमिनियम का संकेतक इसलिए काम में लिया जाता है कि एल्यूमिनियम एक तो बेटा हल्का होता है। हल्का होने की वजह से क्या होता है कि जब कुंडली घूमती है तो उसके घूर्णन को यह प्रभावित नहीं करता है। एल्यूमिनियम का संकेतक जो है वो हल्का होता है, और हल्का होने के कारण कुंडली के घूर्णन को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए अपने किसका उपयोग करते हैं? एल्यूमिनियम के संकेतक का उपयोग करते हैं। दोबारा देखिए बेटा एक बार, सिद्धांत वही है जो निलंबित चल कुंडली धारामापी का, सिर्फ बनावट में अंतर होता है। क्या है? किलकित चल कुंडली धारामापी में कुंडली जो है वो दो चूड़ों के मध्य व्यवस्थित होती है। ये चूड़ है, इन चूड़ों के मध्य क्या होती है? व्यवस्थित होती है। कुंडली के दोनों सिरों पर दो स्प्रिंग जो है वो विपरीत क्रम में लिपटे होते हैं, और ये स्प्रिंग क्या करते हैं? प्रत्यानयन बलागुण प्रदान करते हैं। इन स्प्रिंगों का संबंध संयोजी पेच T1 और T2 से होता है। कुंडली दो चुंबकीय ध्रुव खंडों के मध्य व्यवस्थित होती है। कुंडली के मध्य नरम लोहे का एक बेलन होता है जिसे अपने क्रोड कहते हैं। इसमें विक्षेप का मान ज्ञात करने के लिए एल्यूमिनियम का एक हल्का संकेतक जो है वो कुंडली से जुड़ा होता है, जो एक वर्ताकार पैमाने पर घूमता है। इस वर्ताकार पैमाने का शून्य जो है वो बीच में स्थित होता है। इसे वेस्टर्न धारामापी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, निलंबित चल कुंडली धारामापी जो है वो अधिक सुग्राही है किसकी तुलना में बेटा? किलकित चल कुंडली धारामापी। लेकिन उपयोग की दृष्टि से किलकित चल कुंडली धारामापी जो है वो ज्यादा सुविधाजनक होता है। इसमें एल्यूमिनियम का हल्का संकेतक क्यों काम में लेते हैं? एल्यूमिनियम का हल्का संकेतक इसलिए काम में लिया जाता है कि एल्यूमिनियम हल्का होता है जो कुंडली के घूर्णन को प्रभावित नहीं करता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अमीटर। अमीटर किसे कहते हैं? अमीटर किसे कहते हैं और धारामापी को अमीटर में किस तरह से परिवर्तित किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। अमीटर किसे कहते हैं और धारामापी को अमीटर में किस तरह से बदला जाता है? अमीटर क्या है? ये एक ऐसा उपकरण है बेटा जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता का मापन किया जाता है। मतलब धारा की प्रबलता का मापन करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे अमीटर कहते हैं। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में धारा का मापन किया जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में। अब बात यह आती है बेटा कि इसको श्रेणी क्रम में क्यों संयोजित करें? ताकि परिपथ की संपूर्ण धारा अमीटर में से प्रवाहित हो। अब देखिए बेटा, सारी की सारी धारा जो है यानी संपूर्ण धारा जो है, संपूर्ण धारा किस में से? अमीटर में से प्रवाहित हो। इसलिए अपने इसको किस में कनेक्ट करते हैं? इसको हमेशा अपने श्रेणी क्रम में कनेक्ट करते हैं। अब बात ये आती है बेटा कि अगर अपने श्रेणी क्रम में कनेक्ट करेंगे तो अमीटर का कुछ प्रतिरोध होगा और ये क्या करेगा? परिपथ के प्रतिरोध को बढ़ा देगा, तो धारा की प्रबलता में क्या हो सकता है? कमी हो सकती है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। अमीटर का प्रतिरोध जो है कम होना चाहिए, अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। और अगर आदर्श अमीटर है, याद रखना बेटा, आदर्श अमीटर है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो है
वो क्या होता है बेटे, शून्य होता है। ये याद रखना बेटा, आदर्श अगर शब्द लगा हुआ आ जाए तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। वैसे क्या होता है, एमीटर का प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, कम होता है। अब ये तो हो गया एमीटर क्या है। अब आता है धारामापी को एमीटर में बदलना। धारामापी को एमीटर में बदलना। धारामापी को एमीटर में बदलना। धारामापी को एमीटर में किस तरह से बदला जाता है, बड़ा इजी सा काम है अपने लिए, जो अपने थ्योरेटिकल अपने पढ़ रहे हैं। धारामापी जो होता है बेटा, धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए धारामापी कुंडली के साथ समांतर क्रम में, धारामापी कुंडली के साथ है, धारामापी कुंडली के साथ, कुंडली के साथ समांतर क्रम में, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ देते हैं। अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। धारामापी, ये धारामापी इसीलिए मैंने इस डायग्राम को मिटाया नहीं है, ये धारामापी है। इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में क्या करते हैं, एक अल्प प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ये अल्प प्रतिरोध है, ये अल्प प्रतिरोध है। और इस अल्प प्रतिरोध को शंट कहते हैं। अल्प प्रतिरोध को क्या कहते हैं बेटा, शंट कहते हैं। धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए धारामापी कुंडली के साथ एक अल्प प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। और ये जो है धारामापी किस में परिवर्तित हो जाता है, एमीटर में बदल जाता है। और जब ये एमीटर में बदलेगा तो इसका शून्य जो है वो प्रारंभ में आ जाता है, शुरू में आ जाता है। फिर जिस भी प्रास का होगा, ये अभी अपने देखेंगे कि किस प्रास का है, उस तरह से इस पे संकेतक लगे हुए होते हैं। ठीक है बेटा। तो धारामापी कुंडली के साथ, यानी धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए धारामापी कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जो है वो संयोजित कर देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। अब अपने पास मान लेते हैं कि माना अपने पास जी ओम प्रतिरोध का, जी ओम प्रतिरोध का एक धारामापी है, जिसे 0 से आई प्रास, 0 से आई प्रास मतलब क्या बेटा, 0 से आई प्रास का मतलब ये न्यूनतम 0 माप रहा है, अधिकतम आई नाप रहा है। 0 से आई प्रास के एमीटर में बदलना है, 0 से आई प्रास के एमीटर में बदलना है। ये अपने पास एक धारामापी था जिसका प्रतिरोध कितना था, जी ओम था। इसे 0 से आई प्रास के एमीटर में बदलना है। इसके लिए धारामापी कुंडली के साथ, धारामापी कुंडली के साथ, कुंडली के साथ शंट एस जोड़ देते हैं। शंट एस जो है वो किस क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। अब इसका एक मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूं बेटे, किस तरह से देखिए। ये अपने पास बेटा धारामापी है जिसका प्रतिरोध जी ओम है। इसके समांतर क्रम में अपने एक शंट लगा दिया, इसके समांतर क्रम में शंट लगा दिया। ये अपने पास क्या हो गया बेटा, ये पूरा उपकरण जो है, अब ये पूरा उपकरण एमीटर बन गया। ये पूरा उपकरण क्या बन गया बेटा, एमीटर बन गया। धारामापी कुंडली के साथ समांतर क्रम में अपने क्या जोड़ दिया, शंट जोड़ दिया। तो ये अपने पास क्या बन गया, एमीटर। अब अपने को क्या करना है, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। जब अपने विद्युत परिपथ में इसको श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे बेटा, एमीटर को हमेशा किस क्रम में संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम में। तो परिपथ की जो धारा है आई, वो इस एमीटर में से बहेगी। ये आई धारा यहां आएगी बेटा, यहां आएगी तो ये दो भागों में बंट जाएगी। एक भाग धारामापी कुंडली में से, जिसको अपने आईजी नाम दे देते हैं, आईजी धारामापी कुंडली में से। शेष धारा जो है बेटा आई माइनस आईजी जो है वो शंट में से प्रवाहित हो जाएगी। यानी जैसे अपने इसको क्या करेंगे, विद्युत परिपथ में लगाएंगे, विद्युत परिपथ की जो धारा श्रेणी क्रम में लगाएंगे, जिससे ये आई धारा आई, ये आई धारा यहाँ के दो भागों में बट जाएगी। आईजी धारा धारामापी कुंडली में से प्रवाहित होगी और शेष आई माइनस आईजी जो है वो किस में से, शंट में से प्रवाहित होगी। अब देखिए बेटा, धारामापी कुंडली और शंट समांतर क्रम में, अपने जानते हैं बेटा समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है।
समांतर क्रम में अपने पास क्या होता है, विवांतर समान होता है। मतलब अपने पास ये बेटे कि अपने पास आएगा Vs इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Vg, या Vg इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Vs। G का मतलब गैलोनोमीटर मतलब धारामापी। धारामापी में विवांतर और शंट में विवांतर दोनों आपस में बराबर होंगे। और विवांतर अपने जानते हैं बेटा क्या होता है, विवांतर अपने पास होता है धारा गुणा प्रतिरोध, धारा गुणा प्रतिरोध। तो इसमें से धारा कितनी बह रही है बेटा, Ig धारा बह रही है, इसका प्रतिरोध कितना है, G है बेटे बराबर। इसमें धारा कितनी बह रही है बेटे, I माइनस Ig है बेटा, और इसका प्रतिरोध अपने पास कितना, S। समीकरण नंबर आ गई बेटा 1। इस समीकरण से अपने शंट का मान ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 से शंट का मान S इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटा Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू G। ये शंट का मान आ गया बेटा, ये समीकरण नंबर आ गई 2। दूसरा बेटा इसमें से अपने को Ig का मान ज्ञात करना है। Ig का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास आ जाएगा Igg इज इक्वल टू I इंटू S माइनस IgS। इस IgS को इधर ले बेटा, Ig कॉमन ले लें तो Ig कॉमन, तो यह जगह G प्लस S इज इक्वल टू अपने पास आ गया I इंटू S। अब अपने Ig ज्ञात कर लें बेटा, Ig इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटे S अपॉन G प्लस S इंटू I। ये Ig का मान आ गया बेटा, ये समीकरण नंबर आ गया अपने पास 3। अब आता है बेटा कि अमीटर का प्रतिरोध कितना है। अमीटर का प्रतिरोध अपने पास आ गया बेटा Ra। अमीटर का प्रतिरोध Ra से लिख दें। अमीटर ये पूरा उपकरण है जिसमें 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो प्रतिरोधों का समांतर संयोजन का फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। G और S दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में, तो ये अपने पास आ जाएगा GS अपॉन G प्लस S। लेकिन ये जो G है बेटा, G की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होती है S। G का मान S की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसलिए G की तुलना में अपने S को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो अपने पास Ra की जो वैल्यू है बेटा वो अपने पास आ जाएगी GS अपॉन G से G कैंसिल हो जाएगा और ये लगभग बराबर अपने पास क्या आ जाएगा बेटे, S आ जाएगा। मतलब सॉरी, ये लगभग बराबर आ गया अपने पास क्या, GS अपॉन G, और ये बराबर किसके आ जाएगा, S के। इसका मतलब अमीटर का जो प्रतिरोध है वो लगभग शंट के प्रतिरोध के बराबर होता है। और शंट के बारे में अपने बोला था कि ये अल्प प्रतिरोध होता है जो शंट होता है। तो इसका मतलब अमीटर जो है वो अल्प प्रतिरोध का एक उपकरण हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए बेटा, शंट का मान किस पर डिपेंड करता है। समीकरण 2 में देखिए बेटे, शंट का मान जो है वो किस बात पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, और इस पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है। एस का जो मान है बेटा वो अमीटर की प्रास पर निर्भर करता है। एस का मान अमीटर की प्रास पर निर्भर करता है, यानी शंट का मान, एस का मान अमीटर की प्रास पर निर्भर करता है। अब करता कैसे बेटा, वो देखिए, ये व्युत्क्रम संबंध है, उल्टा संबंध है। मतलब अगर प्रास ज्यादा है तो एस कम होगा, शंट कम होगा। प्रास अधिक होने पर एस का मान कम होगा, शंट का मान क्या होगा, कम। और प्रास कम होने पर, अगर आई कम है, प्रास कम होने पर एस का मान अधिक होगा। तुलनात्मक बोल रहे हैं बेटा, दोनों की तुलना कर रहे हैं बेटा, तुलनात्मक बात बोल रहे हैं। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आया था बेटा। क्या क्वेश्चन था, अमीटर और मिली अमीटर में शंट के मान, अमीटर तथा मिली अमीटर में शंट का मान किसका अधिक होगा, देखिए एक अमीटर है आपके पास, एक मिली अमीटर है, तो इसमें शंट किस में ज्यादा होगा,
देखिए मिली एमीटर जो है इसकी प्रास कम होती है, किसकी तुलना में? एमीटर की तुलना में। जिसकी प्रास कम उसमें शंट का मान अधिक। इसका मतलब मिली एमीटर में शंट का मान क्या होगा? ज्यादा होगा, और एमीटर में शंट का मान क्या होगा? कम होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ बेटा, समझ आया बेटे? तो अपने पास क्या है बेटा? अपने पास धारामापी है, उस धारामापी को ही एमीटर में बदला जाता है। अपने लेब में जो एमीटर होता है वो धारामापी को ही बदला गया है एमीटर में। किस तरह से बदला गया है? धारामापी कुंडली के साथ शंट लगा दिया गया है, ठीक है। और ये शंट जो है वो किस तरह से डिपेंड करता है? शंट डिपेंड करता है बेटा प्रास पर। प्रास अगर ज्यादा है तो एस का मान कम हो जाएगा, प्रास अगर कम है तो शंट का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। समझाया बेटे? अब देखिए आईजी क्या है, आईजी किसे कहते हैं? आईजी क्या है? आईजी जो है बेटा, आईजी को पूर्ण स्केल विक्षेप धारा कहते हैं, पूर्ण स्केल विक्षेप धारा कहते हैं। पूर्ण स्केल विक्षेप धारा इसका पूरा नाम है आईजी का। इसको पूर्ण स्केल विक्षेप धारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुल धारा का बहुत ही छोटा सा भाग होता है जो धारामापी में कुंडली में से बहता है। आईजी ये देखिए ये कितना भाग है? एस बट्टा जी प्लस एसवां भाग है। आई का कौन सा भाग है? ये एस बट्टा जी प्लस एसवां भाग है। और इतनी ही धारा किस में से बहती है? धारामापी कुंडली में। शेष धारा तो किस में से बह जाती है? शंट में से बह जाती है। तो ये धारा क्या है? अल्प धारा है, ठीक है। लेकिन अपने को विक्षेप जो मिलता है वो आई के बराबर मिलता है। विक्षेप जो है, क्योंकि नापना तो अपने को आई को, आईजी को थोड़ी नापना है, आई को नापना है, तो विक्षेप अपने को किसके बराबर मिलता है? पूरी धारा यानी जो परिपथ की धारा है उसके बराबर मिलता है। इसलिए इसका नाम है पूर्ण स्केल विक्षेप धारा। लेकिन ऐसा होता कैसे है? ऐसा बेटा इस धारामापी का जो अभी अपने चित्र बनाया था, पैमाना जो है, पैमाने को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि अपने पास धारा इसमें से अगर आईजी बह रही है तो भी ये आई के समानुपाती ही क्या देता है? अपने को विक्षेप देता है। इसलिए इसे पूर्ण स्केल विक्षेप धारा कहते हैं। मतलब पूर्ण स्केल विक्षेप संपूर्ण धारा का एक छोटा सा भाग है, परंतु पैमाने को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह परिपथ की संपूर्ण धारा के लिए विक्षेप देता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पूर्ण स्केल विक्षेप धारा कहते हैं। समझाया बेटे? तो ये था बेटा अपने पास क्या, एमीटर क्या है और धारामापी को एमीटर में अपने कैसे बदलते हैं। अब आता है बेटा अपने पास वोल्टमीटर। नेक्स्ट अपने पास है बेटे वोल्टमीटर। वोल्टमीटर है क्या? पहले तो अपने ये देखेंगे बेटा। वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है बेटा जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन किया जाता है। वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अपने विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन करते हैं। तो वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण हो गया जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन किया जाता है। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अब जब इसको समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो ये परिपथ की धारा लेगा। अगर इसने परिपथ की धारा ज्यादा ले ली बेटा तो क्या होगा? जो मापे जाने वाला विभवांतर है वो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। तो ये कम से कम धारा ले, कम से कम धारा ले। इसके लिए आवश्यक है कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। अगर आदर्श वोल्टमीटर की बात करें बेटा, आदर्श वोल्टमीटर, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है बेटा, याद रखना है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध
अनंत होता है। दोबारा सुनिए बेटा, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, बोर्ड में पूछा गया है आदर्श वोल्टमीटर तथा आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है बेटा और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। याद रखना बेटा, क्वेश्चन आने वाला है ये। वैसे अमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध अल्प होता है और वोल्टमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध उच्च होता है। अपना काम है बेटा कि धारामापी को अपने बदलना है। किस में बदलना है? वोल्टमीटर में बदलना है। धारामापी को वोल्टमीटर में बदलना है। धारामापी को वोल्टमीटर में बदलना अपना काम है बेटे कि धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदला जाता है। क्योंकि अपने पास धारामापी, मूल उपकरण अपने पास धारामापी है, धारामापी को ही अपने अमीटर में बदलेंगे और धारामापी को ही अपने वोल्टमीटर में बदलते हैं। तो धारामापी को अमीटर में बदलना आपने सीख लिया, धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदले वो अपने को देखना है। धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए धारामापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध संयोजित कर दिया जाता है। धारामापी कुंडली के साथ है, धारामापी कुंडली के साथ है, कुंडली के साथ है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध संयोजित करते हैं, संयोजित करते हैं। धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए धारामापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध संयोजित करते हैं। ऐसा करने से धारामापी जो है वो किस में बदल जाता है? वोल्टमीटर में बदल जाता है। अब मान लेते हैं, माना अपने पास जी ओम का धारामापी है, जी ओम का धारामापी है, जिसे अपने क्या करना है? वोल्टमीटर में बदलना है। और कैसे वोल्टमीटर में बदलना है? 0 से V प्रास के वोल्टमीटर में बदलना है, 0 से V प्रास के वोल्टमीटर में बदलना है। अपने पास एक जी ओम का धारामापी है बेटा, जिसे 0 से V प्रास के वोल्टमीटर में बदलना है। इसके लिए अपने क्या करते हैं? धारामापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध R संयोजित कर देते हैं। एक हाई रेजिस्टेंस है R, उसको क्या करते हैं बेटा? धारामापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जब अपने ऐसा करेंगे तो अपने पास ये उपकरण ऐसा बन जाएगा बेटा। ये जी ओम का एक धारामापी है, इसके साथ श्रेणी क्रम में एक हाई रेजिस्टेंस अपने कनेक्ट कर दिया। तो ये पूरा उपकरण जो है बेटा, ये उपकरण अपने पास क्या बन गया? वोल्टमीटर बन गया। ये पूरा उपकरण क्या बन गया अपने पास से? वोल्टमीटर बन गया। ये धारामापी कुंडली थी, धारामापी कुंडली के साथ अपने क्या किया? हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया। अब इसको क्या करेंगे? अपने काम में लेंगे। काम में लेने के लिए अपने पास क्या है? अपने पास ये एक प्रायोगिक प्रतिरोध है। प्रायोगिक प्रतिरोध का मतलब ये है कि वह प्रतिरोध जिसके सिरों के मध्य अपने को विभवांतर का मापन करना है। नाम दे देता हूं मैं P, प्रायोगिक प्रतिरोध है। इसके सिरों के मध्य अपने को विभवांतर नापना है, तो इसको इसके समांतर क्रम में जोड़ देंगे। जो वोल्टमीटर था उस वोल्टमीटर को क्या कर दिया? समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब देखिए बेटा, ये I धारा इस प्रायोगिक प्रतिरोध में से बह रही थी। इस बिंदु पर आकर ये धारा दो भागों में बंट जाएगी, I और इधर अपने पास आ जाएगी I माइनस IG। समझाया बेटे? तो अपने पास जो प्रायोगिक प्रतिरोध था बेटा, उसमें तो I माइनस IG धारा बह रही है और धारामापी जो कुंडली है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया बेटा, धारामापी जो कुंडली है उस कुंडली में से कितनी धारा बह रही है? IG धारा। टोटल धारा I थी, I में से IG धारा तो धारामापी कुंडली में से बह गई और शेष जो धारा है वो किस में से बहेगी बेटा? I माइनस IG, वो प्रायोगिक प्रतिरोध में से बहेगी। अब इसके सिरों पर विभवांतर V है और ये V विभवांतर जो है वो वोल्टमीटर पड़ रहा है, यानी प्रायोगिक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर V जो है
वो कौन पढ़ रहा है बेटा, ये वोल्टमीटर पढ़ रहा है। तो V इज इक्वल टू वोल्टमीटर द्वारा पढ़ा गया पाठ्यांक जो होगा वो अपने पास होगा धारा इंटू प्रतिरोध। तो ये अपने पास आ जाएगा IG इंटू जी प्लस आर। जी धारामापी का प्रतिरोध था बेटा, आर जो है वो इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध है। तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा अपने पास G प्लस आर। इससे अपने को दो चीजें ज्ञात करनी है बेटा, एक तो R का मान ज्ञात करना है बेटा और एक IG का मान ज्ञात करना है। तो IG इज इक्वल टू तो अपने पास आ जाएगा V अपॉन G प्लस आर। ये तो IG पूर्ण स्केल विक्षेप धारा आ गई बेटा। एक अपने को क्या चाहिए बेटा, R का मान चाहिए। R का मान ज्ञात करेंगे तो अपने पास आ जाएगा बेटा V अपॉन IG इज इक्वल टू आ जाएगा G प्लस आर। R इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा V अपॉन IG माइनस क्या आ जाएगा G। R इज इक्वल टू अपने पास आ गया V अपॉन IG माइनस G। ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं। अब देखो बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, R का जो मान है बेटा वो वोल्टमीटर की प्रास पर निर्भर करता है और R का जो मान है वो वोल्टमीटर की प्रास के समानुपाती है। R का मान वोल्टमीटर की प्रास पर निर्भर करता है। ध्यान से सुनना बेटा, ये फिर इंपॉर्टेंट बात है। R का मान वोल्टमीटर की प्रास पर निर्भर करता है, प्रास पर निर्भर करता है। R का मान वोल्टमीटर की प्रास पर निर्भर करता है। अगर वोल्टमीटर की प्रास ज्यादा है तो R का मान भी ज्यादा होगा। अगर वोल्टमीटर की प्रास V का मान कम है तो R का मान भी कम होगा। यदि प्रास अधिक है, यदि प्रास V अधिक है तो R का मान अधिक होगा। यदि प्रास V कम है तो R का मान कम होगा। प्रास अधिक होने पर R उच्च और प्रास कम होने पर R का मान कम होगा। ये अमीटर वाले से उल्टा है बेटा, याद रखना है, इसको ध्यान रखना है अच्छी तरह से, क्योंकि अमीटर में उल्टा था, इसमें उसका जस्ट ऑपोजिट है। अब आता है बेटा वोल्टमीटर का प्रतिरोध। वोल्टमीटर का प्रतिरोध अपने पास क्या है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अपने पास RV से लिखेंगे बेटा। एक तो हो जाएगा G, ये धारामापी का प्रतिरोध, प्लस अपने पास क्या आ जाएगा उच्च प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था। तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो अपने पास क्या होता है, हाई होता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस। समीकरण 2 में देखिए IG अपने पास क्या है, पूर्ण स्केल विक्षेप धारा है। IG जो है बेटा वो अपने पास क्या है, पूर्ण स्केल विक्षेप धारा है। IG जो है वो अपने पास क्या है बेटे, पूर्ण स्केल विक्षेप धारा है। पूर्ण स्केल विक्षेप धारा, इसको पूर्ण स्केल विक्षेप धारा क्यों कहते हैं बेटा, फिर वही रीजन है क्योंकि ये परिपथ की कुल धारा का अल्प भाग होता है। परिपथ की कुल धारा जो होती है उसका क्या है, अल्प भाग है, इसलिए। लेकिन जो स्केल में अपने पास विक्षेप आता है बेटा वो क्या आता है, पूरी धारा के लिए आता है, इसलिए अपने इसको क्या कहते हैं, पूर्ण स्केल विक्षेप धारा नाम दे देते हैं। यानी ये परिपथ की कुल धारा का एक अल्प भाग होता है और अल्प भाग होने के बावजूद भी अपने को क्या करता है, पूरे परिपथ में जो विभवांतर है उसके लिए विक्षेप देता है, इसलिए अपने इसे क्या कहते हैं, पूर्ण स्केल विक्षेप धारा नाम दे देते हैं बेटा। तो ये था बेटा वोल्टमीटर और धारामापी को वोल्टमीटर में बदलना। अब सिंपल सा बेटा, अमीटर और वोल्टमीटर दो पढ़ लिए बेटा। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए अल्प प्रतिरोध अपने क्या करते हैं, धारामापी कुंडली के साथ समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, जिससे शंट कहते हैं। एक चीज और बताऊं बेटा शंट के लिए, शंट जो होता है बेटा, शंट का क्या उपयोग है, शंट किसे कहते हैं और शंट का उपयोग क्या है। शंट का उपयोग जो है बेटा वो उपकरणों को बचाने में यानी जलने से बचाने में भी किया जाता है, क्योंकि परिपथ में अगर अपने एकदम से किसी उपकरण में जो परिपथ में धारा है वो प्रवाहित कर दें तो हो सकता है वो उपकरण जल जाए, या हो सकता है उस उपकरण में जो नीडल है, जो संकेतक है,
क्योंकि एल्यूमिनियम का होता है, हल्का होता है बेटा, और एकदम से दूसरी तरफ जाके लगे और वो टूट सकता है या वो मुड़ सकता है। तो इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, संट का उपयोग करते हैं, ताकि परिपथ की जो धारा है वो एक बार किस में से प्रवाहित हो जाए, संट में से प्रवाहित हो जाए। जब संट में से प्रवाहित हो जाएगी तो फिर उपकरण जलने से और खराब होने से बच जाता है। तो संट का ये भी उपयोग है। लेकिन धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए अपने क्या करते हैं, धारामापी कुंडली के साथ समांतर क्रम में अलग प्रतिरोध सुनिश्चित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। अमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में सुनिश्चित किया जाता है। अमीटर का प्रतिरोध अलग होना चाहिए। आदर्श अमीटर जो है उसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। अब वोल्टमीटर की बात है बेटा। धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए धारामापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध सुनिश्चित करते हैं। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव समांतर क्रम में सुनिश्चित किया जाता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। बाकी अपने मैथमेटिकल सारी कैलकुलेशंस में कर लिए बेटा। अच्छी तरह से वीडियो को देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये। धारामापी को अमीटर और धारामापी को वोल्टमीटर में बदलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ क्योंकि अपने लैब में जाएंगे, प्रैक्टिकल अपने को करने हैं, तो प्रैक्टिकल में इन उपकरणों के साथ अपने को काम करना है, तो अपने को इनकी जानकारी होगी कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से इनके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, वीडियो पूरा देखना बेटा। कहीं आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट्स जरूर करना। थैंक्स।